आज से 50 साल पहले आज ही के दिन उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थे, उनके द्वारा जो इमरजेंसी लगा दी गई थी, सभी को मीसा के तहत जितने बड़े बड़े लीडर थे जेल में ठोक दिया गया था। तो आज भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट की तरफ से सारे भारतवर्ष में जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, सो उसके संबंध में हम आज चंडीगढ़ में मुलाकात कर रहे हैं श्री सतपाल जैन जी से, जो मौजूदा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है और चंडीगढ़ से साबका मेंबर पार्लियामेंट भी है। सो सर का हम सबसे पहले अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। सो सर से आज जानकारी लेंगे कि ये जो उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी आज से 50 साल पहले 1975 में, सर की जो उम्र महज 23 ईयर ओल्ड थी, तो उस समय क्या हालात ऐसे बन गए थे जिससे कि जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और इंडिया के इतिहास में एक जो काला दिवस के नाम से मनाया जाने लगा, और ये क्या वजह क्या थी जो ये हालात पैदा हो गए थे? 1973 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी बड़ी भारी बहुमत से लोकसभा में चुनाव जीत कर आई थी और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए 1972 में, उसमें भी इंदिरा गांधी जी की पार्टी जीती थी। लेकिन उनसे सरकार चल नहीं पा रही थी, लोगों की आशाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन, छात्र आंदोलन चला, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तानाशाही के खिलाफ था। और चलते हुए अब जब वो आंदोलन अपनी जोर पकड़ रहा था, पीक पे था, तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जो रायबरेली से लोकसभा के लिए चुनी गई थी 1971 में, उस चुनाव को रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद 6 साल के लिए वो डिस्कालीफाई होती थी, चुनाव नहीं लड़ पाती थी। ऐसी स्थिति में मांग उठने लगी कि इंदिरा गांधी जी त्यागपत्र दें। पर इंदिरा गांधी ने त्यागपत्र देने की बजाय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी लगाकर सेंसरशिप लगा दी, अखबारों पर, रेडियो पर सब प्रतिबंध, और जितने प्रमुख देश के विरोधी नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया। सिर्फ उन्हीं को जेल में नहीं डाला, कांग्रेस के अंदर भी जो उनका विरोध कर रहे थे, चंद्रशेखर जी, कृष्णकांत, रामदान वगैरह, उन सबको भी जेलों के अंदर डाल दिया। तो सारी देश एक किस्म का जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। कोई बोल नहीं सकता था, कोई स्टेटमेंट नहीं इशू कर सकता था, कोई अखबार खबर छाप नहीं सकता था, रेडियो से विरोधी दलों की कोई न्यूज नहीं आ सकती थी। जिसको दिल करता था, जब चाहती थी, पुलिस पकड़ के अंदर डाल देती थी। झूठे मुकदमे, झूठे केस उन पर बनाए जाते थे। और ये लगातार 1.5 साल तक ये चला, जब उन्होंने 1977 में लोकसभा के चुनाव की घोषणा की। मैं 23 वर्ष की मेरी आयु थी उस समय। तो 25-26 जून को इमरजेंसी लगी। मैंने लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैंने एमए पास की हुई थी पहले चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेरा नंबर था मेरिट पे, मेरिट लिस्ट में जितने बच्चे एडमिट होने थे उसके ऊपर मेरा नाम आ रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी जी की सरकार की इंस्ट्रक्शन के अनुसार जब मैं एडमिशन लेने गया, तो वहाँ के चेयरमैन ने कहा कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। उन्होंने मेरे को एडमिशन से इनकार किया। और जो ही मैं डिपार्टमेंट के चेयरमैन के ऑफिस से बाहर निकला, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल इसके दिया। पीछे क्या कारण थे, वजह क्या कारण थी? ये था कि इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि उनकी सरकार चाहती थी कि कोई भी आवाज जो उनके खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है, उनकी तानाशाही के खिलाफ है, उसको कुचल दिया जाए, उसको लगता उसको था कि बंद दिया शायद जाए। आपकी तरफ से भी। हाँ, उनको लगा कि सारे, और मेरे साथ ही नहीं, सारे जितने छात्र नेता थे सबके साथ ये विवाद हुआ। फिर उसके बाद मैं जेल में गया, कोर्ट ने मेरे को डिस्चार्ज किया। उसके बाद मैंने सत्याग्रह किया 27 जनवरी 1976 को। तो जिस दिन सत्याग्रह किया उस दिन पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया। फिर हमको लेकर गए 11 सेक्टर पुलिस स्टेशन। रात को हमको सीआईए स्टाफ 29 में होता था उन दिनों, वहां लेकर गए पुलिस लाइन। तो उसको सीआईए स्टाफ उस समय बोलते थे। तो वहां लेकर गए और वहां जाकर मेरे को यातनाएं दी गई। वहां 3-4 पुलिस के लोग थे, एक ने ऐसे मेरा बाजू पकड़ा, एक ने मेरे बाल पकड़े ऐसे, एक ने मेरा ये बाजू पकड़ा, और उस पर यहाँ तारे की दो, तांबे की 2 तारें हल्की हल्की बांध के, तो ऐसे इलेक्ट्रिक प्लग में शॉक्स दिए उन्होंने, करंट लगाया। एक बार तो जान निकल रही थी, लगता था कि शायद ना बच पाए। लेकिन फिर 1-2 और पुलिस के ऑफिसर थे, उन्होंने समझाया कि मत करो, ये मर जाएगा, कुछ और हो जाएगी, सारी उम्र भुगतोगे, क्या क्यों करते हो, छोड़ दो, जितना होना तो हो गया। तो अगले दिन फिर हमको पेश किया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे मिस्टर नागरा, उनकी कोर्ट में। तो नागरा से मेरा पुलिस रिमांड मांगा। पुलिस ने, उन्होंने कहा कि नो पुलिस रिमांड, ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन,
जुडिशियल रिमांड में भेज दिया। अगर उस दिन वो मेरा पुलिस रिमांड मिल जाता तो शायद मैं जिंदा ना बचा होता। फिर हम जेल में रहे। जेल में हमारे साथ कोई लगभग 100 के करीब लोग थे। वो जितेंद्र वीर गुप्ता, दिलीप चंद गुप्ता, श्री चंद गोयल, मिस्टर लखन पाल, प्रेम सागर जैन, प्रेम नारद, सूरज भान, ऐसे सुरेंद्र महाजन, देशराज टंडन, ओम प्रकाश आहूजा, जितेंद्र चोपड़ा, ये सारे लोग जेल में थे। चंडीगढ़ की जेल में। हम लोग चंडीगढ़ की जेल में एक ही बैरक में सारे थे, बुड़ैल जेल में। उस समय छोटी जेल थी, कुल 5-6 बैरक्स होती थी, एक बैरक हमको दी हुई थी। फिर वहां पर क्योंकि खाने में प्रॉब्लम आती थी, जेल का खाना सबको ठीक नहीं लगता था, तो हमारे साथ एक श्री मूलचंद प्रेमी, सेक्टर 22 में उनका टी स्टॉल था, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, बना बनाया खाना अच्छा नहीं लगता है, आप इनसे राशन ले लीजिए, हम खाना खुद बनाएंगे। तो जेल सुपरिटेंडेंट मान गए, जेल में। तो हम जेल के अंदर ही फिर हमारा खाना बनता था, और जेल के अंदर खाने में हम वहाँ बैठ के सब खाना खाते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, और अच्छे माहौल में हम रहे आके। फिर जब लोकसभा का इलेक्शन अनाउंस हुआ 1977 में, तब इंदिरा गांधी जी को ये लग रहा था कि भाई अब तो कोई है नहीं, सारे मेरे साथ है, सब जेल में है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं चुपके से इलेक्शन करा के जीत के आ जाऊंगी, 5 साल मेरे और निकल जाएंगे। तो उन्होंने चुनाव की घोषणा की, लेकिन चुनाव में लोगों का गुस्सा इतना फूटा कि लोगों ने चुनाव में इंदिरा गांधी जी को भी हराया, संजय गांधी को भी हराया। टोटल नॉर्थ इंडिया, लोग कहा करते थे अमृतसर से लेके पटना तक कोई सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई थी। लोगों ने एक सबक सिखाया उनको कि अगर आप ऐसी स्थितियां करोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अभी ये जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, इसका निर्णय भारत सरकार ने पिछले वर्ष किया। उसका कारण ये है कि जो नई पीढ़ी है उसको मालूम हो कि उस समय की सरकार ने अपनी सत्ता के लिए क्या क्या किया था। हम सारा स्वतंत्रता संग्राम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को पता रहे कि हम किस दौर से गुजर कर आए। तो आज का जो दिन था ये भी इसीलिए था कि लोगों को जानकारी मिले। टैगोर थिएटर पूरा भरा हुआ था, सब लोग आए हुए थे, सबने सुनी बातें। तो आज का मकसद जो कार्यक्रम का है, वो देश की जनता को ये संदेश देना है कि देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, आप एक पार्टी में हैं, दूसरी पार्टी में हैं, कोई मैटर नहीं, आपको जो पार्टी अच्छी लगती है उसमें आप रहें। लेकिन कोई भी शासक, राजा अगर ये हरकत करने की कोशिश करेगा तो देश की जनता एक स्वर से उसका विरोध करेगी और उसको ऐसी हरकत नहीं होने देगी। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दौर के अंदर कोई भी शासक की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वैसे भी अब तो माहौल बदल गया है। उस दौर में तो सोशल मीडिया नहीं होता था, मोबाइल नहीं थे, एसएमएस नहीं थे, ईमेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आज तो सब चीजें आ गई, फैलती नहीं थी, अगले दिन पता लगता था आके। तो मुझे लगता है कि आज ये सारा कुछ जो हुआ है, ये बहुत ही अच्छा संदेश जनता को जा रहा है और आगे से देश में जागरूकता आएगी। ठीक सर, इसी के साथ ही, क्योंकि उस समय जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी 1977 में, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं भी छोटा था उस टाइम, महज मेरी उम्र भी कोई 15 साल की थी, तो मुझे भी याद है अच्छी तरह से। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे शायद फखरुद्दीन अली अहमद थे मेरा ख्याल। हाँ जी। तो इन्होंने क्या अपनी, जब ये सरकार, जब इन्होंने इलेक्शन करा दिए थे, तो ये इमरजेंसी फिर हटाई किसने थी? ऐसा पहले जब इमरजेंसी लगी थी तब श्री फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कैबिनेट की मंजूरी के बिना खुद ही गई और रात को उनसे साइन करवा लाई थी। लेकिन जब ये इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई तो अपना त्याग पत्र देने गई, बीडी जत्ती थे उपराष्ट्रपति, वो उस समय ऑफिशिएटिंग राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। तो जत्ती ने कहा कि मैडम, आप त्याग पत्र तो दे रही हैं, पर जो आपने इमरजेंसी लगाई थी और काले कानून बनाए थे वो तो अभी लागू है, ये सारे जेलों से बाहर आ रहे हैं, जान खा जाएंगे आपकी, आपको इसके इन्हीं मीजा के और इसके आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। उनको भी अरेस्ट कर हाँ सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं आपको भी। अच्छा। तो क्या फिर तो क्या करूं मैं, उसने कहा आप जाके कैबिनेट से निर्णय करवाओ और इमरजेंसी वापस कर ले का निर्णय ले आओ, मैं साइन कर देता हूँ, नहीं तो ये इमरजेंसी आपके खिलाफ यूज होगी। कानून तो लागू कर दिया। हाँ, फिर उन्होंने इमरजेंसी वापस करने का निर्णय लिया और फिर इमरजेंसी वापस हुई। इसका मतलब ये साबित हो गया कि उनको रियलाइज हो गया कि ये जो लॉ मैंने बनाया है, दिस इज नॉट गुड फॉर ऑल। हाँ, मेरे लिए भी हो सकता है, उनके लिए भी। सो इट वाज, ये प्रूव कर दिया उन्होंने खुद ही। बिल्कुल। क्या तो सारा आज भी कोई कांग्रेस का लीडर उसको उसको डिफेंड तो नहीं कर पा रहा, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि जो हुआ था ठीक हुआ था। सारे चुप्पी साध लेते हैं बट परंतु लेकिन किंतु इधर उधर की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो सारे देश को एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। उस समय की कोई और ऐसी बड़ी बात, क्योंकि जयप्रकाश जी डेथ, जो उस टाइम आंदोलन चल रहा था, जैसे आपको भी अरेस्ट किया गया, और कोई मतलब इस तरीके की कोई पुरानी याद, कोई ऐसी जो आपके साथ आपको याद हो भी, जो
बड़े लेवल पे जो जो अन्याय हुआ हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भी अंदर थे, बादल साहब प्रकाश सिंह बादल भी अंदर थे, और भी पंजाब के बहुत सारे लीडर अंदर थे। तो कुछ इस तरीके की, क्योंकि इस मौके पे जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चों को इतिहास पता होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा इतिहास के पन्नों में ये उसमें जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसमें जो लोग जेलों में थे उनमें से जो सरकारी नौकर थे उनकी नौकरियां चली गई, अच्छा। जो दुकानें व्यापार करते थे उनका व्यापार बंद हो गया, रिश्तेदार भी आने से डरते थे, दोस्त मित्र भी आने से डरते थे। और जो लोग जेलों में थे, जी। जैसे यगदत शर्मा जी की शायद माता जी या पिताजी का निधन हुआ, ठीक है। अब उनको संस्कार में नहीं जाने दिया गया। उनसे वो भेजने के लिए बॉन्ड वगैरह साइन करवाना चाहते थे, उन्होंने मना किया। हम लोगों से कहा गया कि माफी मांग के बाहर आ जाओ। अच्छा। नथिंग डूइंग, कोई माफी मांगने का मतलब नहीं है, ठीक। कोई माफी मांगने का मतलब नहीं है, हम जो होगा देखा जाएगा। सारे हालात उस समय पैदा हुए। हम्म। और दूसरा जो हुआ क्या कि उससे इंदिरा गांधी ने तो हम सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला, लेकिन इसी चक्कर में उनसे गलती क्या हो गई कि उन्होंने सारे विरोधियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो सारी पार्टियों के नेता, इवन मुस्लिम लीग, अवामी और जनसंघ, कांग्रेस हो, सारी पार्टियों के लीडर जब जेल में इकट्ठे रहे साल, तो एक दूसरे के नजदीक आ गए, और यूनिटी हो गई उनकी, आके एक दूसरे के बारे में गलतफहमियां दूर हो गई। और जिसका रिजल्ट हुआ, जो ही लोकसभा का चुनाव आया, सब ने इकट्ठे होकर हल्ला बोला और इंदिरा गांधी हार गई। तो इट मींस भी इंदिरा गांधी की जो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी, जो जो वो मतलब कई दफा उसने आगे भी करी, जबे जैसे जबे बाण लागे तबे रोष जागे, बल्कि ये तो मतलब उल्टा दूसरी हुआ पार्टियों उसके को आगे। यूनाइटेड होने का काम किया। इंदिरा गांधी भूल गई थी जो गुरबाणी में कहा है ना, ए हयाती जग न कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे इस ते बैस गया, राजा रो न को रहे रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई न बने तीर। सबको जाना होता है, वो भूल गई थी इस बात को, और बाद में देश के इतिहास ने उनको एहसास करवाया। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो जैन साहब ने बहुत ही एक अहम साडे इतिहास दे जो पन्ने थे उसके बारे में बताया। इमरजेंसी के दौरान जो जो घटा, सर की कैरियर की भी शुरुआत उसी समय हो रही थी, लॉ कर रहे जा रहे थे तो इनको अरेस्ट कर लिया था। कारण सर ने बताया कि ये अपने साथ छात्र संघ के नेता थे, तो उनको डर रहता था भी ये कोई मेरे खिलाफ जो आंदोलन करेंगे तो अंगेज हो जाएंगे। सो वो जो उनका जो ये इमरजेंसी का जो डिसीजन था वो खुद ही उन पे भारी पड़ गया। और जो सारे, जैसे सर ने बताया कि सारी पार्टियां जो जेल में इकट्ठी हुई, उनके नेता जितने भी थे उल्टा यूनाइटेड हो गए जब एक साल इकट्ठे रहे थे हार्ड जेल में या जहां जहां भी रहे सारे। सो इट वाज ए ब्लंडर मिस्टेक डन बाय दी उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे द्वारा हुई। सो सर के साथ हम आगे भी इसी तरीके से सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि सर लॉ के जो ज्ञान रखते हैं और बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने जो इतिहास के पन्नों की बहुत अहम हमें जानकारी दी। धन्यवाद सर, थैंक यू।